सुप्रभात। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, प्यार भरा नमस्कार। पुणे में आए और श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति भगवान का दर्शन ना लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलो हम सब दोस्त लोग मिलके अभी गणपति दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति, हमारे दोस्त प्रेम कुमार यादव साहब, उनकी गाड़ी है और वो हमें वहाँ दर्शन के लिए लेके जा रहे हैं और गाड़ी खुद ड्राइविंग कर रहे हैं। हमारे साथ है वैद्य साहब और बिरारी साहब। गुड मॉर्निंग। तो चलो निकलते हैं भगवान के दर्शन। सवेरे का समय है, बहुत ही प्रसन्न और आनंदमय वातावरण है। रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक शुरू हो गई है और सामने देखिए सूर्य भगवान, सहस्र रश्मि भगवान सूर्य देव प्रकट हो गए हैं। पूर्व दिशा प्रकाशमान हो रही है। लगभग 130 साल पहली स्टोरी है। पुणे शहर में श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई, ये बड़े ही सज्जन पवित्र व्यक्ति रहते थे। रईस होने के साथ साथ वो दानशूर और बड़े नेक दिल इंसान थे। समाज में उनका बड़ा ही आदर रिस्पेक्ट था। दगड़ूशेठ हलवाई के एक सुपुत्र थे कि जो आगे चल के जो प्लेग महामारी आई उसमें चल बसे। संतान की जाने के बाद दगड़ूशेठ हलवाई और उनकी धर्मपत्नी बड़े ही उदास डिप्रेशन में रहने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद उन्होंने अपने गुरुवर्य को पूछा कि मैं क्या करूं। तो गुरुवर्य ने उनको बहुत ही अच्छा सलाह दिया, भाई आपका इकलौता पुत्र इस दुनिया से निकल गया है, क्यों न आप गणपति को ही अपना पुत्र बना लेते। तो आप गणपति को ही अपना पुत्र बना लो और उसी में ही भाव भक्ति ध्यान अधिक करते जाओ। इस सलाह को दगड़ूशेठ जी ने दिल से मान लिया और उन्होंने इस गणपति के मंदिर की निर्मित की। तभी से इस मंदिर का नाम श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति हो गया है। इसी नाम से यह गणपति प्रसिद्ध है। जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, कुछ मन्नत मांगता है, तो यह गणपति अवश्य ही सभी की मनोकामना पूरी कर देता है। तो चलो हम गणपति बाप्पा का दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। सामने से हमने गणपति बाप्पा का वीडियो लिया है। मूर्ति को कुछ विलेपन करने के लिए, कुछ प्रोसेस करने के लिए काम चल रहा है। देखिए मंदिर का कलश शिखर कितना सुंदर दिखता है। मंदिर ही बड़ा बेहतरीन और मनोरम है।
गणपति बाप्पा को आप किसी भी रूप में देखिए, वो आपको हमेशा प्रसन्न ही लगेगा। ट्रस्ट की ओर से साइड में चप्पल स्टैंड, बैग वगैरह रखने के लिए आदि सब सुविधा की गई है। मंदिर के लेफ्ट साइड में नारियल, फूल आदि के छोटे छोटे शॉप्स है। गणपति बाप्पा को चढ़ाने के लिए यहाँ से आप मिठाई ले सकते हैं, फल फूल नारियल आदि ले सकते हैं। इस साइड से लाइन लगाते हुए हम अंदर जाके गणपति बाप्पा का दर्शन ले लिए हैं। बड़ा ही प्रसन्न लगा, मन को बड़ा ही आनंद और सुकून मिला भगवान गणपति का दर्शन प्राप्त करके। सभी मंदिरों में जैसा वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सेम ये मंदिर में भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। हमारा दर्शन बहुत ही सुकून और शांति से हो गया, क्योंकि सवेरे का टाइम है, मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं है। एकदम शांति से आसानी से हमारा दर्शन हो गया। हम दर्शन लेके बाहर आए और थोड़ा हमारे दोस्तों ने फोटोग्राफी का वीडियोग्राफी का एंजॉय लिया। पूरे विश्व भर में यह श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति प्रसिद्ध है। यह मंदिर मेन रोड पर ही होने के कारण यहाँ काफ़ी ट्रैफिक दिन भर चलती रहती है। बड़ा ही हेवी ट्रैफिक वाला और कंटिन्यूस ट्रैफिक वाला यह रास्ता है। वाहनों का आवागमन कंटिन्यू चलते रहता है। तो भी समय में से भी समय निकाल कर भक्त लोग यहाँ कुछ क्षण रुक करके ऑन में ही दर्शन करके भगवान को प्रार्थना करके आगे निकल जाते हैं। और वो मंदिर की मूर्ति टुवर्ड्स मेन रोड फेसिंग होने के कारण बहुत आसानी से दर्शन हो जाता है। लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने कामकाज के लिए निकल जाते हैं। देखिए कंटिन्यू ट्रैफिक है, सवेरे का समय है तो भी इतनी ट्रैफिक है। विशेषता गणेश उत्सव के दरमियान यहाँ बहुत ही भीड़ लगी रहती है। पुणे का यह सुप्रसिद्ध श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति सब विश्व में प्रसिद्ध है। कुली पिक्चर के शूटिंग के समय महानायक अमिताभ बच्चन जी को जब काफ़ी प्राकृतिक हानि हुई थी, जख्मी हो गए थे, तभी इस मंदिर में मन्नत मांगी थी तो अच्छे हो गए, उस बीमारी से आगे निकले, फिर यहाँ दर्शन के लिए आए थे। हमारा दर्शन पूरा हो चुका है, अभी हम वापस निकल रहे हैं। मेन रोड होने के कारण यहाँ व्हीकल्स पार्क यदि हो जाते हैं तो व्हीकल्स को हटाने के लिए ये म्यूनसिपाल्टी की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से एक क्रेन भी रखी गई है ताकि वो व्हीकल से टोइंग करके यहाँ से लेके जा सकते हैं और रास्ता सभी के लिए खुला कर देते हैं। तो चलो हम दर्शन करके वापस जा रहे हैं। यह है सुप्रसिद्ध शनिवारवाड़ा की दीवार। पेशवेकालीन शनिवारवाड़ा बड़ी ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक वास्तु है। उसके साइड से अभी हम गुजर रहे हैं। पुणे का वैभवशाली इतिहास सभी को पता ही है।
बड़ा प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है विद्यानगरी पुणे। विद्या बोलते हैं सरस्वती का ये मैका है, विद्येचे माहेरघर। मराठी में बोलते हैं इसको विद्येचे माहेरघर। माँ सरस्वती का हमेशा ही यहाँ वावर रहा है। माँ सरस्वती हमेशा ही यहाँ रहती है। बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, विद्यापीठ आदि का यहाँ बहुत ही बड़ी संख्या में सर्वत्र कॉलेजेस आदि है। सबवे से हम अभी जा रहे हैं आगे। सबवे से भी जाने से एक फ़ायदा होता है कि ट्रैफिक का भी समस्या नहीं होता है। तो सबवे पास हो गए, आगे की ओर चल रहे हैं हम। ओवरब्रिज का जो काम है सेम ही काम सबवे से हो जाता है। पुणे का वातावरण बहुत ही आह्लाददायक और उत्साहवर्धक है। अभी हम आ गए हैं चाय पीने के लिए। ये हमारे दोस्त अर्जुन भाई, इनका टी स्टॉल है। हर रोज़ सवेरे हम यहाँ चाय पानी पीने के लिए आते हैं। देखिए उनकी चाय हमें बहुत ही पसंद है। अर्जुन भाई हमें बड़ी प्यार से चाय पिलाते हैं और उनका प्यार सभी के लिए ऐसा ही है। देखिए अभी हमारे दोस्त लोग सब चाय का आस्वाद लेंगे, चाय का आनंद लेंगे। हम भी चाय पीते हैं सभी के साथ। चाय तो मीठी है ही, लेकिन अर्जुन भाई का प्यार उससे भी ज़्यादा मीठा है। चाय पीना तो एक बहाना है, उस बहाने से हम मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ तक आ जाते हैं और अर्जुन भाई की चाय पीते हैं, उनसे दो बात कर लेते हैं। उनको भी अच्छा लगता है और हमें भी उसमें बड़ा आनंद आता है। एक कॉर्नर में ही उनका स्टॉल है। अच्छा लगता है, कोई आदमी मेहनत करके आगे जाता है, बड़ा कष्ट उठाते हैं ये सवेरे जल्दी उठ के, और रात को देर तक इनका स्टॉल चलते रहता है। हमारा अभी चाय पीना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सेल्फी आदि सब पूरा हो गया है। तो चलो अर्जुन भाई के स्टॉल से निकल के अभी आगे जाते हैं अपने ऑफिस के डेली के कामकाज की ओर। गणेश जी का दर्शन करके हम हमारे हॉस्टल की तरफ अभी वापस आ गए हैं। श्रीमंत दगड़ूशेठ हलवाई गणपति बापा से हमने सभी के लिए उत्तम उत्तम वरदान देने की प्रार्थना की है। भगवान सभी को बड़े सुखी, आनंदी और उत्तम आरोग्य प्रदान करे, यही गणेश भगवान के चरण में प्रार्थना है। धन्यवाद।